तो ऑन डिमांड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑन डिमांड में हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, या ऑन डिमांड के लिए हमें क्या क्या फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आज हम आपको एक कंप्लीट बताने वाले हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि जो बहुत सारी कॉल्स और क्वेरीज होती है डेली के, हमारे पास कम से कम 100 से 200 कॉल्स आ जाती है, जिसमें से कि 40% कॉल जो अभी हमें आ रही है वो इसी बात की आ रही है कि जो ऑन डिमांड के जो फॉर्म फिलअप होंगे वो कैसे होंगे, ऑन डिमांड का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, टीओसी क्या होगा, उसके बाद जो हमें यहाँ पर पेपर किस तरह से देना होगा, प्रैक्टिकल किस तरह से होगी, टीएमए की बात हो, टीएमए क्या चीज़ होती है, और आखिर में अगर मेरे 2 या 3 पेपरों में कंपार्टमेंट आ रखी है, एक ही पेपर में कंपार्टमेंट आ रखी है, तो क्या मैं एक ही पेपर दे सकता हूँ या मुझे 3 पेपर देने ही पड़ेंगे। तो ये सारे क्वेरीज आज आपको सॉल्व हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटी सी एक डेफिनेशन ऑन डिमांड। देखिए ऑन डिमांड का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपका किसी भी बोर्ड में, अदर बोर्ड में, अगर आपकी 1 से लेके 4 पेपरों में, मतलब 1 से लेके 4 पेपर में, किसी भी पेपर में अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, री आ गई, तो आप ऑन डिमांड में उन 4 पेपर को दे सकते हो। 5 पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर 4 पेपर की बात कर रहे हैं। सेकंड चीज़ जो क्वेश्चन होता है कि अगर मेरी एक पेपर में कंपार्टमेंट आई हुई है तो क्या मुझे सिर्फ एक ही पेपर का ऑन डिमांड देना होगा या मुझे 3 पेपर का ऑन डिमांड देना पड़ेगा। तो देखिए एनआईएस आपसे साफ कहता है कि जो मैं आपकी मार्कशीट बना के भेजूंगा वो ओनली फॉर 5 पेपर आपको देने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए ऑन डिमांड में एनआईएस क्या कहता है कि कम से कम अगर आपकी 1 पेपर में है तो भी आपको 3 पेपर देने हैं, अगर आपकी 2 पेपर में है फिर भी आपको 3 पेपर आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी जो 2 पेपर में आप पास हो रखे हो उसकी आपको टीओसी मिल जाएगी, जो कि जब आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी तो उसमें वो 2 पेपरों के नंबर आपके वहाँ पे दर्ज होंगे और बाकी 3 पेपर जो आपने क्लियर किए होंगे उनके दर्ज होंगे और आपकी एनआईएस की फाइनल मार्कशीट आपको मिल जाएगी। थर्ड चीज़ आती है कि जब मैं इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो उसमें मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए उसमें आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास जो 10th का डॉक्यूमेंट तो चाहिए, 10th तक की प्रीवियस होनी चाहिए। 12th में जो आपकी फेल मार्कशीट है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट फॉर्म आप फिलअप कर दोगे, उसके बाद जो आपकी फेल की ओरिजिनल मार्कशीट है उसके पीछे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है और वो आपको सेंड करना है आईटी डिपार्टमेंट सेल को। उसके बाद एक फॉर्म आपको और मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर, उसका भी प्रिंट आउट निकालना है, उसको उसी के साथ आपने एक साथ ही सेंड कर देना है। जब ये इसलिए भेजना होता है टीओसी के लिए। देखिए टीओसी के अगर आपको नंबर चाहिए तो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें से अगर आपने एक भी प्रोसेस को छोड़ दिया तो फिर आपके टीओसी के नंबर नहीं ऐड आएंगे, आपके सिर्फ 3 पेपर पास होने का आएगा और उसके जो नीचे लिखा होगा वो XXX लिखा होगा। रिजल्ट का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर आपको मार्कशीट या डीएमसी जारी नहीं करने वाले हैं। अब नेक्स्ट तो लास्ट ऑप्शन, क्या ऑन डिमांड का पेपर इजी रहता है या मुश्किल रहता है। देखिए ऑन डिमांड एनआईएस का जो पेपर होता है वो पब्लिक एग्जाम की तरह ही रहता है, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार एनआईएस का ऑन डिमांड के लिए जा रहे होंगे तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपकी क्वेरीज आती है या फिर आपके पेपर का पैटर्न होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है और पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप अभी से स्टडी अपनी शुरू कर दीजिए तो आप बहुत अच्छे नंबरों से यहाँ पर पास हो सकते हैं।